हेलो बच्चों, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं एक और माइंड मैप जिसमें अपन कवर करने वाले हैं एक छोटू सा चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये चैप्टर सीबीएसई बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट चैप्टर है। न्यूमेरिकल्स एज सच इससे बहुत कम बने हैं, लेकिन जो भी बन सकते हैं वो इस वाले पार्ट से बन सकते हैं, यानी वेव वाले पार्ट से ये न्यूमेरिकल्स बनने के चांसेस हो सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट से भी न्यूमेरिकल बनने के चांसेस हो सकते हैं बेटा। तो यहाँ पे बेटा इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट आता है। कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट का डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए इसको स्टेप वाइज समझते हैं। छोटू सा चैप्टर है, आपको 2 से 3 मार्क डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में मिल जाएंगे। क्या करना है बेटा, इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट से स्टार्ट करते हैं बेटा। एज ईएमआई में अपन ने पढ़ा था कि फैराडे सर ने बोला कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस एंड इलेक्ट्रिक करंट, जिसको अपन ने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस केस में मैक्सवेल साहब बोलते कि इसका उल्टा भी पॉसिबल होना चाहिए, यानी चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड शुड आल्सो प्रोड्यूस एंड मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे वो बोलते हैं मैक्सवेल साहब। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने पहले देखा बेटा एम्पियर सर्क्यूटल लॉ को उन्होंने देखा। आप सबको मालूम है बेटा एम्पियर सर्क्यूटल लॉ इज साइक्लिक इंटीग्रेशन B डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट IC, दैट इज द करंट एनक्लोज्ड और द कंडक्शन करंट जिसको अपन बोलते हैं। तो पहले इन्होंने इसको देखा, फिर इनको दिमाग में आया कि ये करंट के बारे में बात कर रहे हैं, कंडक्शन करंट की बात कर रहे हैं, मतलब जो करंट चार्जेस के फ्लो के कारण आ रहा है उसके बारे में एम्पियर जी बात कर रहे हैं। तो इन्होंने सोचा कि क्या चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड यानी टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड आ सकती है क्या। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि यहां पे पहले उन्होंने चेक किया इस वाले बाहर की सरफेस पे। यहां पे तो आपको मालूम है कैसे मैग्नेटिक फील्ड आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि करंट का फ्लो हो रहा है, इसलिए मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। बाहर तो कुछ दिक्कत नहीं है। अंदर उन्होंने टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की और वहां पे उन्होंने कंपास रखा बीच में। तो उन्हें पता चला कि भाई कंपास से डिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड उन्होंने कहा। और उन्होंने वेरिएशन दे दिया एम्पियर मैक्सवेल लॉ को, उन्होंने नाम दे दिया। मतलब एम्पियर जी के लॉ को रिस्पेक्ट करते हुए उन्होंने एडिशनल एक गलती ढूंढी है एम्पियर लॉ में और उसको चेंज कर दिया। तो उन्होंने बोला कि साइक्लिक इंटीग्रेशन B डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट IC प्लस म्यू नॉट ID। म्यू नॉट ID उन्होंने नाम दिया इस अंदर वाले करंट को, जो कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पैदा होता है। चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये जो करंट पैदा हो रहा है उसको अपन बोलते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट, इन्होंने नाम दिया। सो सर डिस्प्लेसमेंट करंट किसकी वजह से आता है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आता है। कंडक्शन करंट IC किसके कारण आता है सर, IC आता है बेटा फ्लो ऑफ चार्जेस के कारण। आगे उन्होंने बेटा ये डिराइव करके दिया कि ID इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स d phi E by dt, यानी चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस दिस करंट। तो चेंज इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, E डॉट dA, या फिर सिंपली EA cos थीटा अपन बोलते हैं, जो अपन इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ा था। यहां पे बेटा IC इज इक्वल्स टू ID होता है। मतलब जब भी मैं बोलता हूं कि बाहर की बात करेंगे तो बेटा बाहर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड का रोल नहीं ले रहे। कैपेसिटर की बाहर यहां पे बात करेंगे तो IC विल बी इक्वल्स टू I एंड ID विल बी इक्वल्स टू 0। बट अंदर की जब भी मैं बात करूंगा तभी ID विल बी इक्वल टू I एंड IC विल बी इक्वल्स टू 0। ऐसे एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है। मतलब कंटिन्यूटी करंट के फ्लो के लिए IC इज ऑलवेज इक्वल्स टू ID, अपने को मान के चलना पड़ेगा। ओके सर, यहाँ पे बेटा इंपॉर्टेंट चीजें मैं रिवाइज करवा रहा हूं, बाकी 2 चैप्टर्स भी साइमल्टेनियसली। चार्ज इन रेस्ट प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, जो चार्ज रेस्ट में है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस करेगा, लेकिन जो चार्ज मोशन में है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। लॉरेंट्ज फोर्स से अपने को पता चलता है। यस सर, यस सर। एक्सिलरेटेड चार्जेस प्रोड्यूस EM वेव।
इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। ये एक्सेलरेटेड चार्जेस होते हैं, वो ईएम वेव भी प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अगर मैं सवाल पूछता हूं बेटा सोर्स ऑफ ईएम वेव क्या हो सकता है, सोर्स ऑफ ईएम वेव क्या हो सकता है सर, सोर्स ऑफ ईएम वेव इज ओनली द एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इज द सोर्स ऑफ ईएम वेव। एनसीईआरटी में दिया गया है फ्रीक्वेंसी ऑफ द ईएम वेव इज इक्वल्स टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटेड चार्ज। ये भी लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटेड चार्ज। यहां पे मैंने कुछ इक्वेशंस ऐड नहीं किए जो मैक्सवेल साहब के इक्वेशंस है, वो इक्वेशंस बेटा एकदम सिंपल इक्वेशंस है, आप देख सकते हो। उन्होंने गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म को, फैराडेज इक्वेशन को और एम्पियर सर्क्यूटल लॉ को एक साथ लिखा है, जिसको अपन चार इक्वेशंस को जिसको अपन बोलते हैं मैक्सवेल इक्वेशंस, वो भी एक बार देख के जाना। सॉरी मैंने यहाँ पे ऐड उन्हें नहीं किया है क्योंकि मुझे लगा कि दैट आर ऑलरेडी डन इन द प्रीवियस चैप्टर्स और आज बस मुझे एम्पियर मैक्सवेल लॉ की बतानी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, वरना स्पेस अपनी चली जाओ। ओके सर आगे बढ़ते हैं। यहां से बेटा न्यूमेरिकल पोर्शन आने के चांसेस है। मैंने बोला सर आई में ऐसे देखो, आई में ई है, आई में ई है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह आई में, मैग्नेटिक फील्ड की तरह जे में। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन थोड़ा अलग है, आई में जे में, तो आगे के में वेव चलती जाएगी। मतलब कैसे चलेगा ये, आई जे और ऐसे चलेगा, आई जे ऐसे चलेगा सीधे, आई जे के में प्रोपोगेशन। तो आई में इलेक्ट्रिक फील्ड, जे में मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे जे में मैग्नेटिक फील्ड, के में प्रोपोगेशन नजर आ रहा है, मतलब ये तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर नजर आ रही है सर, ये फील आ गया। आई इधर है ई, इधर है बी, तो इसके परपेंडिकुलर होगा के, यानी के डायरेक्शन में वेव का प्रोपोगेशन होगा। अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव पूछ रहा है तो ई क्रॉस बी कर सकता हूं सर। ई क्रॉस बी कैसे करें, ये देख ले, डायरेक्ट तुम्हारे तरफ के डायरेक्शन में मिल रहा है अपने को वेव का प्रोपोगेशन। सिंपल सी बात है। यहाँ पे अगर मैं बोलता हूं ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के जेड में है, तो बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के जेड में ही होगा। मतलब ई एंड बी आर परपेंडिकुलर टू अदर एंड इन सेम फेज, उनका फेज भी सेम है, दैट इज देयर फेज डिफरेंस इज जीरो कह सकता हूं क्या मैं? यस सर। अगर उनका दोनों का फेज सेम है तो फेज डिफरेंस जीरो होगा, यानी एक मैक्सिमम हो रहा है तो दूसरा भी मैक्सिमम होगा, एक मिनिमम हो रहा है तो दूसरा भी मिनिमम होगा। यस सर, एकदम फील आ गया है हमें। यहां पे बेटा और एक फॉर्मूला एक इंपॉर्टेंट है जो मैं यहां पे लिखता हूं, E नॉट इज इक्वल्स टू बी नॉट इंटू सी। ये फॉर्मूला आप सीधा लगा सकते हो अगर मैग्नीट्यूड वगैरह पूछा होगा। अगर तुम्हें E नॉट पूछा है तो बी नॉट इंटू सी कर ले। सी का सर सी क्या है, ये सी इज द स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। यस सर। यहाँ पे छोटे में मैंने बड़े मजबूत फॉर्मूलाज लिखे हैं, उस तरफ बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लिखे हैं। ओमेगा इज इक्वल्स टू सी के, ओमेगा इज इक्वल्स टू सी के सर, ये तो 11th स्टैंडर्ड में वेव्स में पढ़ा हुआ लग रहा है, ये सेम ही है। ओमेगा इज इक्वल्स टू सी के इज इक्वल्स टू 2 पाई लैम्डा। के क्या है यहाँ पे, एंगुलर वेव नंबर को अपन बोलते हैं के, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ या फिर ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज इनवर्स ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर नहीं टाइम। यस। सी इज इक्वल्स टू 1 बाय म्यू नॉट रूट म्यू नॉट ई, ई नॉट। म्यू नॉट यहाँ पे क्या है, परमिटिविटी नहीं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और ई नॉट क्या है बेटा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इंटर कन्वर्ट मिक्स नहीं करना इसको, ये परमिएबिलिटी है, ये परमिटिविटी है, ये परमिएबिलिटी है, ये परमिटिविटी है, ये परमिएबिलिटी है, ये परमिटिविटी है। यस सर। V इज इक्वल्स टू, अगर किसी मीडियम में आ गए तो क्या बोलेंगे सर, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ऐसे करेंगे। यस सर। ओके सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में थोड़े और बातचीत करते हैं, ये वाला थियोरेटिकल पार्ट है। इससे पहले बताओ ये वाले चीजें क्लियर है क्या, ये वाले चीजें न्यूमेरिकल पोर्शन में आने के चांसेस है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट से क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ सकता है, कैपेसिटर वगैरह से रिलेट करके पूछा जा सकता है सवाल। ये चार्ज वाला एकदम एक्सट्रीम हैप्पीनेस वाला पोर्शन है, ये वाला सारे चैप्टर्स को लास्ट में आते आते बुक एंड आते आते कनेक्ट कर रहे हैं अपन,
और ये फॉर्मूलाज काफी इंपॉर्टेंट है कि भाई साइक्लिक इंटीग्रेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, साइक्लिक जो वेक्टर का होता है वो ये इंपॉर्टेंट है। मतलब सर यहाँ पे यूज किसका करें हम, आई क्रॉस जे के बराबर जे क्रॉस के, आई के बराबर के क्रॉस आई, जे के बराबर। वेक्टर साइक्लिक प्रॉपर्टी फॉलो करता है, इसलिए ये सॉल्विंग में तुम्हें यूज आने का है। और ये जो चीजें इंपॉर्टेंट है ये वाले ई बी आर परपेंडिकुलर एंड इन सेफ वेज, डायरेक्शन इनका प्रोपोगेशन का ई क्रॉस बी से अपन निकाल सकते हैं, दोनों सेम फेज में होते हैं, तीनों इनफैक्ट परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे प्रूफ किया इन्होंने कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सारे जाते हैं स्पीड 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड की इनकी स्पीड होती है, सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड जितनी स्पीड अपने को पता करी। यहाँ पे कैसे ट्रिक याद करें सर, गाड़ी XUV इन माई रेंज, ये कैसे याद कर सकते हैं, गाड़ी XUV इन माई रेंज, यहाँ पे जाते हुए लैम्डा बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, गाड़ी में गामा रेंज आता है, गामा रेंज क्या करता है, यूज टू ट्रीट कैंसर को ट्रीट करने में मदद करता है, डायरेक्टली अपन रेडियोथेरेपी में गामा रेज का यूज करते हैं। कुछ कुछ चीजें यहाँ से डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, डायरेक्टली इन चीजों में से बोर्ड एग्जाम में इन चीजों में से जो एनालाइज कर रहा हूँ वो चीजें पूछे जा चुके हैं एक दो बार, इसलिए मैंने ये लिखा है। एक्सरेज क्या है बेटा, यूज्ड इन मेडिकल फील्ड्स, मेडिकल फील्ड एक्सरे लेने में, बाकी चीजों में इन्हें यूज किया जाता है। यूवी में यूज्ड इन प्यूरिफायर्स, LASIK आई सर्जरी में इन्हें यूज किया जाता है क्योंकि शॉर्ट वेवलेंथ के कारण इसे फोकस ज्यादा किया जा सकता है। विजिबल सी ऑब्जेक्ट, सिंपल सी बात है, आंखें विजिबल रेज को ही डिटेक्ट कर पाती है। इंफ्रारेड रेड्स, हीट वेव्स बोला जाता है, यूज टू ट्रीट मस्क्यूलर स्ट्रेन्स, जो भी लैंप्स यूज करते हैं अपन फिजिकल स्ट्रेन थेरेपीज वगैरह में। माइक्रोवेव्स की जब भी बात आती है, माइक्रोवेव्स ओवन जैसे नाम हो गया, एंड रेडार में भी इसको यूज किया जाता है। कंफ्यूज नहीं होना बेटा, यहाँ पे बिल्कुल रेडियो में रेडार नहीं होता, माइक्रो में रेडार होता है। यहाँ पे बच्चे कुछ कुछ गलती करने वाले हैं, यहाँ से ही सवाल उठाएगा और यहाँ से ही गलती करेंगे। रेडियो वेव्स की बात आती है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ है, टीवी वगैरह FM वगैरह में इसे यूज किया जाता है। तो ये यूजेस वाला पार्ट है। एक मेरा काम करना तुम ये पढ़ लेना इस चीज को NCERT से भी, क्योंकि थियोरेटिकल सवाल इससे बनने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। और एज सच इसमें ये वाला न्यूमेरिकल तो देखा नहीं गया 2-3 सालों में, लेकिन 2025 के पेपर में मुझे लग रहा है एक न्यूमेरिकल इधर से उठाने की कोशिश करेगा कि भाई तुझे वेक्टर का कितना नॉलेज है। जो मैंने प्रोवाइड किया उसमें से तेरे 100 में से 100 आ जाएंगे, ऐसे कंसेप्ट पे पेपर बना तो। यस सर। एम्पियर सर्क्यूट यहाँ पे डेरिवेशन का पार्ट है, ये वाला पार्ट डेरिवेशन का है। और थोड़ा बोल सकते हैं कि सर उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया वगैरह, तो अपन एक्सप्लेन करके बता देंगे। ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार अच्छे से देखना भाई, इजी चैप्टर है ये वाला। माइंड मैप मैंने प्रोवाइड किया है जिसमें से मैक्सवेल्स के 4 इक्वेशंस अपने छूट चुके हैं, उसको तुम यहाँ पे बस इंक्लूड कर सकते हो। मेरा होमवर्क है ये 4 इक्वेशंस मैक्सवेल्स वाले यहाँ पे इक्वेट कर लेना है, बाजू में लिख देना है, बाकी ऑल थिंग रेस्ट ऑफ द थिंग इज कवर्ड। तो अगर ऐसे ही आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं जो माइंड मैप में ले रहा हूँ, शॉर्ट माइंड मैप है, क्रिस्प कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड, कि भाई बच्चे जल्दी से गो थ्रू कर जाए, 2x पे देखे, 1.5x पे देखे, ताकि उनका पोर्शन जल्दी से कवर हो पाए और बाद में क्वेश्चंस लगाना चालू कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही कुछ माइंड मैप में, तब तक के लिए ओके बाय।